हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला लेकर आई हूँ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि किस तरह से कोई पर्सन अपने केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवा सकता है। कोई भी पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने केस को किस तरह से और किन कंडीशन के ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्रोसीजर को देखना चाहते हैं, तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन सीआरपीसी सेक्शन 406 के तहत दायर की गई थी और इसमें ये मांग की गई थी, उन्हें कोर्ट की भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए केस को उस स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां की कोर्ट की भाषा उन्हें समझ में आती है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और अगर आपको जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपका केस किसी स्टेट में चलता है और आपको वहां पर पहुंचने में और केस को अटेंड करने में किन्हीं भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा प्रोसीजर है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी भी पर्सन को उस कोर्ट की भाषा समझ नहीं आती, इस आधार पर किसी भी केस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस ट्रांसफ़र पिटीशन को राजकुमार बाबू ने दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि सेलम कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है और वो उस केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की भाषा तमिल भाषा है और वो उस भाषा को समझ नहीं पाते। और उन्होंने इस केस में श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल TN वर्सेस तमिलनाडु राज्य एंड अनदर केस का हवाला भी दिया था। इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंग्वेज पर विचार किया था, जो एक कारक थी जब कोर्ट को उस मामले को चूज करना था जिसमें मामले को ट्रांसफ़र किया जाना था। लेकिन इनके केस की कंडीशन अलग है। उस केस में भाषा मेन नहीं थी जिसकी वजह से केस को ट्रांसफ़र किया जाना था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक ट्रांसलेटर की सहायता सेलम कोर्ट में पूरी तरह से उपलब्ध है, जो इस कठिनाई को दूर कर सकता है। अगर उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर की या फिर दुभाषीय की सहायता ले सकते हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत कोई भी क्रिमिनल केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का ट्रांसफ़र न्याय संगत होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि नई दिल्ली में पार्टीज के लिए कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और आसान हो जाएगा क्योंकि उनके सिविल केस से जुड़े मामले दिल्ली हाई कोर्ट में सुने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर केस को ट्रांसफ़र करने की अनुमति दे दी जाती है तो उनके इस आपराधिक मामले को किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनना होगा, न कि दिल्ली हाई कोर्ट में जहां पर उनके सिविल केस चल रहे हैं। तो यहां पर दो अलग अलग अदालतों पर सिविल मामले और आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। सिविल मामले और आपराधिक मामले एक साथ जारी रहेंगे या नहीं, ये सवाल नहीं है, जो कि इस ट्रांसफ़र पिटीशन में निर्धारण करने के लिए दिया गया है। तो यही कहते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस ट्रांसफ़र पिटीशन को खारिज कर दिया और ये कहा कि अगर किसी कोर्ट की भाषा समझ नहीं आती है तो किसी दुभाषी की या फिर ट्रांसलेटर की सहायता ली जा सकती है और आसानी से उस कोर्ट की भाषा को समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।